बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सन एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में शुरुआत करेंगे इस साल के सबसे बड़े मार्के से, सबके बड़े मामले से। और उस मामले का आज दूसरा दिन, जम्मू से दूसरा कश्मीर से पहला। जम्मू से कल पड़ाव निकला था, कश्मीर से आज निकला। जम्मू से कल निकला, श्रीनगर के कश्मीर के मुख्तलिफ जो पड़ाव हैं वहाँ पर पहुँचा, रात को रुका, सुबह के लिए अगला सफ़र शुरू किया। और अगला सफ़र पर चढ़ाई वाला सफ़र है। और ये चढ़ाई वाला सफ़र अनंतनाग से भी शुरू हुआ, ये गांदरबल से भी शुरू हुआ। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग पीयूष शुंगला ने आज 2750 के करीब पहले जत्थे को नुनवन बेस कैंप पहलगाम से आगे के लिए रवाना किया, हरी झंडी दिखाई और नुनवन बेस कैंप से आज ये जो कारवान था आगे के लिए निकला। तो दूसरा कारवान बालथल के रास्ते पे भी था और 2140 यात्री पर मुश्तमिल कैंप जो है उससे गांदरबल बेस कैंप से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना किया गया। ये दो रास्ते जम्मू कश्मीर के पहलगाम से, कश्मीर के गांदरबल से, और इन दोनों अजला के दौरान सूरत हाल में जोश था, खरोश था और बलवला था। ये सूरत हाल, ये वो तस्वीर जो अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर पड़ती है, चाहे वो नुनवन के बेस कैंप से शुरू होकर आगे बढ़ता हो या बालथल के बेस कैंप से शुरू होकर आगे बढ़ता हो। जम्मू के यात्री निवास भगवती नगर यात्री निवास में भी आज तांता बंधा हुआ था और आज दूसरा जत्था जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना किया गया। कल जम्मू से रवाना होने वाले 4890 यात्री 176 बड़ी और छोटी गाड़ियों में शाम के वक्त पहलगाम से लेके गांदरबल के बालथल बेस कैंप पहुंचे थे। और खुशगवार मौसम के बीच यात्रियों को ये मजहबी सफ़र शुरू करते वक्त किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। यात्री बम बम बोले के नारे लगाते हुए दोनों बेस कैंपों के लिए रवाना हुए थे और 11 अगस्त से शुरू तक चलने वाली ये यात्रा 43 दिनों पर महीत रहेगी। और अब की बार मुतवक्का है कि लाखों की तादाद में यात्री इस सफ़र के लिए आएंगे। और सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी सतह पे हर तरह के इंतजाम किए हैं और इसमें सिक्योरिटी के इंतजाम भी हैं, क़याम ताम का इंतज़ाम भी है और तिब्बी सहूलियात के इंतजाम भी हैं। नुनवन पहलगाम और बालथल में यात्रियों के लिए तकरीबन 3000 खीमे भी नस्ब किए गए हैं और तकरीबन 3000 खीमे नस्ब करने के साथ साथ यहाँ लंगरों का भी खसूस इंतज़ाम है। 70 बिस्तरों वाले 2 स्पेशल अस्पताल भी कायम किए गए हैं। 100 के करीब एम्बुलेंसेस को भी तैयारी की हालत में रखा गया है और तकरीबन हर 2 किलोमीटर की मसाफत पर तिबी अमला बहम रखा गया है और करीबन 15,000 के करीब तिबी अमले की जिम्मेदारी लगाई गई है। 30 जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 43 दिन तक चलेगी। 11 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ ही ये इख्ताम पजीर होगी। लेकिन यात्रियों में क्या जोश खरोश था, क्या वलवला था, यात्रियों से हमारे नुमाइंदों ने बात की। पहले वो देखते हैं यात्री उससे लेकर इंतज़ामिया क्या कहती है, उसके बाद आपको ज़रा बांडीपोरा का हाल भी दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको बताएं कि यात्री क्या बता रहे थे। बम बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम कश्मीर बहुत सुंदर, मतलब बहुत सुंदर है कश्मीर। यहाँ के लोग मतलब हमें इतना सपोर्ट करते हैं, हमारी यात्रा को सफल बनाने के लिए जो हमारे लिए करते हैं उनके लिए हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। तो व्यवस्थाएं कैसे लगी आपको? व्यवस्था यहाँ की बहुत अच्छी है। अब की बार जो इंतजाम किया गया है, हमारी सिक्योरिटी को लेकर जो इंतजाम किया हुआ, बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। सफाई को लेकर जो मेन जो सफाई को हम लोग, हाँ जी, अमरनाथ यात्रा हो रही है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है जी। इस साइड से हम पहली बार ही जा रहे हैं, बालटाल से कई बार जा चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का जो सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छी चीजें हैं, सब कुछ। कश्मीर तो वैसे ही इंडिया का बहुत अच्छा वो है, जगह है। अच्छा, तो कौन सी? चलिए, ये बालथल से लेके नुनवन के बेस कैंप पर हमारे नुमाइंदों ने नौजवान, बुजुर्ग और हर किसी से बात की, यात्री से बात की, उनसे जाना समझने की कोशिश की किस तरह। और जिस तरह आपने सुना भी साउंड बाइट में, नौजवान थैंक यू बोल रहे थे कश्मीरियों का। थैंक यू नहीं, ये हक है कश्मीरी जो अदा कर रहे हैं, लेकिन ये उन लोगों को समझने की ज़रूरत है जो शाम को टेलीविज़न के डिबेट्स में अक्सर बताते रहते कश्मीरी के बारे में। उनको समझना चाहिए। ये यात्री यहाँ से जाके यही बताएंगे कि हर कश्मीरी ने खुशामदीद कहा, हर कश्मीरी ने उनका सपोर्ट किया। सरकारी सतह पे सपोर्ट अपनी जगह पे, लेकिन जो पब्लिक का सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पब्लिक का और सरकारी सपोर्ट हमने और जगहों पे देखा। ज़रा बाजार का भी हाल देखें, यात्री कैंपों के आसपास का माहौल भी देखें और उसके साथ साथ हम बांडीपोरा के ट्रांजिट कैंप में, शादीपुरा ट्रांजिट कैंप में, जहाँ जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा खुशामदीद कह रहे हैं यात्रियों का,
खुश आमदीद और खुश आमदीद कहते हुए आपको बताते चलें कि यात्रियों का बाज़ाब्ता तौर पे ज़िला इंतज़ामिया बांडीपोरा ने ट्रांजिट कैंप शादीपुरा में इस्तकबाल किया। बताते चलें ट्रांजिट कैंप शादीपुरा के होते हुए यात्री जो हैं ये गांदरबल से आगे बढ़ते हैं और शायद यहाँ पे बांडीपोरा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर वैस ने मीडिया से बात करते हुए बाद में बताया कि इंतज़ामात हैं और इंतज़ामात पूरी तरह से तमाम इंतज़ामात रखे गए। ज़रा पहले सुनते हैं ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर वैस को। कि आज जो हमारा पहला दर्शन का पहला दिन है यात्रा का, तो बहुत ही बेहतरीन रहा है वो। और हमारे यहाँ पे जो ये कैंप निकल के आया है शादीपुरा, आपने देखा होगा बहुत कम टाइम में यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की गई हैं, ये सारी जो टीम है, एसडीएम साहब हैं, एक्जीएम्स हैं, तहसीलदार साहब हैं, बीडीओ साहब हैं, और हम सबका नाम तो नहीं ले सकते पर हर एक मुलाजिम ने, ईओ साहब, प्रेसिडेंट हमारे म्यूनसिपलिटी के जो हैं, यहाँ के पीआरआईज, बीडीसी, डीडीसी सब ने मिलकर इसको सक्सेस एक बनाया है, इस जगह को, इस फैसिलिटी को। हमारे यहाँ पे जो लंगर्स हैं वो भी वेल अकोमोडेटेड हैं और अभी यात्री आए, हमने उनका वेलकम भी किया है, वो भी बहुत खुश है। जो यहाँ पे रुके गए हैं उनका भी फीडबैक लिया गया, वो भी बहुत खुश है। और जो पूरा का पूरा यहाँ पे मेंटेनेंस है, सरकारी सतह पर इंतजाम। डॉक्टर वैस बता रहे थे ट्रांजिट कैंप, और इस ट्रांजिट कैंप में यात्रियों की पहली खपत का आज खैर मकदम भी किया गया। लेकिन ज़रा आगे बढ़ते हैं बालथल के बेस कैंप में। बालथल के बेस कैंप के आसपास का माहौल, और इस माहौल के बीच में सलीमानी हमारे साथी मौके पर मौजूद थे और लोगों से लेकर इंतजामिया सब यहाँ पे पूरी तरह से तैयार थी। यात्रियों के लिए खसूसी लंगर भी लगाए गए थे, कुछ बाजार भी सजा हुआ था और यह बाजार से लेकर लंगर तक की सूरत पर हमारे नुमाइंदे इंतजामिया सभी नजर रखे हुए थे। लेकिन आपको बताएं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज बेस कैंप पर हाजिरी दी और यहां उन्होंने बताया कि उन्हें पुख्ता यकीन है कि बाबा के आशीर्वाद से ये यात्रा पूरा मन गुजरेगी, कामयाब होगी। और उन्होंने बताया कि आज सुबह जब वो अमरनाथ गुफा पे पहुंचे भी थे वहां उन्होंने हाजिरी भी दी और मीडिया को उन्होंने बाद में बताया कि मुल्क भर से यात्री आ रहे हैं, उन्हें पुख्ता यकीन है कि यात्री अमरनाथ गुफा के दर्शन मुकम्मल करने के बाद यहाँ से खुशी खुशी वापस जाएंगे, सबकी दुआएं कबूल होंगी। और उन्होंने बताया कि यात्री मुल्क और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए दुआ भी करेंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज आला अफसरान के साथ गुफा पे हाजिरी भी दी। लेकिन आपको ज़रा श्रीनगर से लेके पहलगाम और बालथल के इलाके से जो हवाई सर्विस है, एयरफेयर सर्विस है, यानी चॉपर सर्विस, उसकी तस्वीर भी दिखाते हैं। और ये तस्वीर श्रीनगर के बडगाम में जो स्पेशल चॉपर सर्विस लगाई गई है और इसका आज बाज़ाब्ता तौर पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम ने यहाँ पे यात्रियों का खुशामदीद कहा। इस यात्रा के दौरान पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीनगर के हवाई अड्डे के बाहर खुसूसी तौर पे चॉपर सर्विस शुरू की गई है और इस चॉपर सर्विस में जो यात्री जहाज से आया, उतरा, नीचे उतरा, चॉपर में बैठा और चॉपर में बैठ के सीधा केव के बाहर और केव के बाहर वहां दर्शन किए और उसके बाद वापस श्रीनगर के हवाई अड्डे पर जहां से दिल्ली के लिए रवाना। सफ़र कम, बचत, और इस बचत के बीच में ये सूरत ज़रा देख लीजिए। पहले हम आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज क्या दुआ की, क्या कामना की, वो दिखाएंगे और वो उसके बाद बाकी मामला। अमरनाथ जी की कृपा से सकुशल संपन्न हुई। देश भर के श्रद्धालु यात्रा के लिए आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव और बाबा अमरनाथ की कृपा से यात्रा सकुशल होगी और बाबा की कृपा से सभी लोग अच्छे से दर्शन करके सकुशल वापस जाएंगे। सर क्या प्रार्थना की सर आज पूजा में, अमन भाईचारा पूरे देश के लिए? स्वाभाविक रूप से एक तो यात्रा सफल हो, जो लोग आए हैं वो बाबा का दर्शन करके सकुशल वापस जाएं, जम्मू कश्मीर में अमन, चैन और विकास हो और देश में भी सद्भावना का वातावरण हो। चलिए, मनोज सिन्हा श्रीनगर में आज मीडिया से यात्रा के बाद जो है सिचुएशन यात्रा के हवाले से बता रहे थे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन आपको नाजरीन अब सरकार के एक और पहलू पे नज़र डालते हैं। फैसले सरकार आती है, क्या ये फैसले सरकार अपनी रिट दिखाने के लिए करती है? अक्सर पूछा जा रहा है। एक और फैसला आया है और ये फैसला वो है जिस पे किसानों में गम गुस्से की लहर दौड़ी हुई है और इस पर सियासी जमातों ने भी रद्द-ए-अमल जारी करना शुरू कर दिया है। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट आपको दिखाते हैं और इस ट्वीट में आप देख लीजिएगा क्या बात हो रही है। ये यात्रा के हवाले से बात हो रही है और साफ जाहिर है कुछ ना कुछ है। कल श्रीनगर के कल श्रीनगर के नज़दीकी इलाका में
कुछ लोग मुजाहरा करते हुए बाहर आए थे। आज अनंतनाग के लोग मुजाहरा देखा गया और अनंतनाग के खनबल के लोगों ने बताया कि यात्रा के दौरान सब कुछ ये किया जा रहा है, दुकानें वगैरह बंद की जा रही हैं। ये अफसोस का मुकाम है। लेकिन बड़ा अफसोस का मुकाम ये है, ईद आ रही है और ईद से पहले ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर यात्रा की सिक्योरिटी के नाम पर नाके जगह जगह लगाए गए हैं और लोगों को बताया जा रहा है, ड्राइवरों को बताया जा रहा है कि आपका टाइम फिक्स है, सुबह 11 बजे से पहले नाका क्रॉस कर दीजिए, अदरवाइज। और इस ईद पे अदरवाइज वाला मामला जो बन जाता है, ये बड़ा मामला बन जाता है, क्योंकि ईद पे कश्मीर में भारी खरीदारी होती है। हमारी ईद पे जो कुर्बानी के लिए जानवर होते हैं सब मुल्क की मंडियों से आते हैं और उसके बाद ये सारी सिचुएशन जो है यहाँ कश्मीर श्रीनगर पहुँचते हैं, ये मंडियों से जानवर आते हैं, ईद पे कुर्बानी भी होती है, गोश्त वगैरह भी होता है और फिर ईद पे खसूसी ख़रीदारी भी होती है, उसके लिए भी मटेरियल आता है। और लेकिन जब इन ट्रक ड्राइवरान को 11 बजे का नाके पे रोका जाए, पूरा दिन यात्रा के नाम पे उन्हें हड़काया जाए, यात्रा का टाइम भी है लेकिन वो सही है, हम उस पर ये भी कह नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऑप्शन निकाला जा सकता है, कोई टाइम फ्रेम हो सकता है। और सुबह 11 बजे से अक्सर ट्रक ड्राइवरान ने बताया कि उन्हें रोका जा रहा है, दुकानदारों ने बताया उन्हें दुकानें बंद करने को कहा जाता है। और इस पे लोग कहते हैं कि आखिर ये क्या मामला है, क्यों गम गुस्सा लोगों में पैदा हो रहा है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि सरकार क्या जताना चाहती है, क्या मामला कुछ है जिस पे सरकार इस तरह के मामला उठा रही है, ये पूछा जा रहा है। और पूछने वाली बात भी है क्योंकि ईद आ रही है और ईद 10 दिन के बाद हो रही है और इस ईद पे जिस तरह आपने पहले बताया कि बड़ी तादाद में ख़रीदारी होती है, बहुत माल आता है बाहर से, यहाँ का बिजनेस ईद पे चमकता है। लेकिन उस ईद में ट्रक ड्राइवरों को रोकना, वक्त पे माल ना पहुँचना, फिर ख़ास तौर पे जो बेड़े हैं जो इस ईद पे कुर्बान होंगी उन्हें बाहर की मंडियों से यहाँ लाया जाता है, तो फिर वो पूरा दिन रोके रखना और फिर ड्राइवर उसका एक्स्ट्रा चार्ज ना करे, तो एक तरह से लोगों को अजाब भी झेलना पड़ता है। तो लोगों से बताया जाता है कि इस फैसले को, जो सरकार का ये फैसला जो है, ये सिक्योरिटी के नाम पे लोगों को इस तरह से हड़काने का, मुबैना तौर पे हड़काने का जो फैसला है, इस पे गौर खोज किया जा सकता है, इसका कोई मुतबादल निकाला जा सकता है। लेकिन आपको नाज़रीन बताए और भी मामलात हैं और मामलात में ज़रा हम सरकार की बात करें। कल हमने टी पार्टी देखी और इस टी पार्टी में सभी लीडरान आई हुई थी, महबूबा मुफ्ती नहीं आई थी, लेकिन इस टी पार्टी में सरकार थी। तो सरकार से हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस साल की शुरुआत में मरकज़ी वज़ीर जो फाइनेंस हैं निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया। ये जनवरी के महीने में हुआ। फरवरी में जम्मू कश्मीर के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बजट पार्लियामेंट से भी पास करा गया। मार्च के पहले हफ्ते में जम्मू कश्मीर की सरकार ने पैक्स बजट भी पास कर दिया और अब 6 माह हो चुके हैं और इन 6 माह में सरकार डेवलपमेंट की बात करती है तो क्या यह सरकार बताएगी कि त्राल की एक सड़क, शोपियां की एक सड़क के अलावा किसी और सड़क पे मैकडम बिछाया गया है? ये जल शक्ति महकमे की भी जरा बात कर लेते हैं। पिछले दिनों जो पानी आया था, जो सैलाब चढ़ा था, उसके बाद जल शक्ति महकमे के लगभग सभी रिजर्वायर तो खिसक गए और लोगों को गंदा पानी आज पीना पड़ता है। बिजली का निज़ाम ख़राब कितना है आप सभी जानते हैं। दूर दराज के इलाकों की हम बात तो नहीं करते हैं क्योंकि शहरों में अगर कोई मामूली सा वाक़ा पेश आता है तो फिर यहाँ जानी नुकसान का एहतमाल भी है। ये कल की मीटिंग में क्या किसी लीडर ने पूछा सरकार से? शायद नहीं। और अगर सरकार ये भी कहती है कि हमने महकूमों को जवाबदेह बनाने के लिए भरपूर इकदाम उठा रखे हैं, रोज़ सरकार डेडवुड और करप्शन के नाम पर मुलाजमीन को बाहर का रास्ता दिखाने की बात करती है, फिर भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इदारे वाकई मुतहरिक हैं, और अगर वाकई इदारे मुतहरिक हैं तो फिर क्यों लोगों का वाविला जारी है। और आपको नाज़रीन बताते चले कल की इस टी पार्टी में क्या कोई उसके बाद क्या चाय में कोई और उबाल आ सकता है? सरकार अपनी रिट कायम करने के लिए हरदर्मी है, आबियानी की मिसाल भी दी जाती है। आपको बताते चले जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क में बीजेपी की सरकार, खासतौर पर जो अटल बिहारी वाजपेयी के दौर को बेहतरीन दौर कहा जा सकता है। तब श्रीनगर में वाजपेयी जी और मुशर्रफ की तस्वीर को एक साथ देखा गया, लेकिन तब से आज तक दरियाई जहलम से बहुत पानी बह चुका है। कल की चाय ने आने वाले वक़्त के लिए क्या कई पर्दों को बेनकाब किया है? क्या कल की चाय जो है वो सिर्फ इंतखाबी अमल है या उसका कोई और पहलू? कुछ तजनिगार अपना रद्दमल देते हुए बता रहे हैं कि इंतखाबात से आगे भी एक और मैदान है। और जब वज़ीर आज़म गल्फ़ के मैदान में थे, गल्फ़ की उनका खैर मकदम किया जाता था, तो कश्मीर में मनोज सिन्हा की सरबराही में मीटिंग खसूसी माने भी रखती है। इंतखाबात मरकज़ी सरकार के लिए कोई बड़ा मामला नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा जमहूरियत का अलंबरदार मुल्क माना जाता है और यहाँ उस जमहूरियत पर लगी चोटों को संभालने के लिए अब सरकार कुछ करना भी चाहती है। कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि बहुत जल्द कई सरकर्दा मुल्क की शख्सियात जम्मू कश्मीर में इक़दाम साजी की पहल करते हुए
यहाँ आकर राब्ते बनाने की कोशिशें भी करेंगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या ब्यूरोक्रेसी अपनी मनमानी आखिर कब तक जारी रखेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की मनमानियों की कहानियाँ आए रोज़ हर जगह पे कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, बताई जाती हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी के बीच में हम सियासत की बात करें और सियासत के मैदान में हम आगा रूहुल्लाह की बात भी करेंगे। आगा रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर थे और सियासत में नाम के साथ साथ मजहबी शख्सियत भी थी हैं और उसके साथ साथ साहब सरकार में वजीर भी रहे हैं। लेकिन सियासत से खामोशी, कुछ ने कहा किनारा कशी इख्तियार की, कुछ कहते अभी भी सियासत में। लेकिन आज उनने सियासत में किनारा कशी इख्तियार न करने का बताते हुए ये भी बताया कि सियासत में तो हैं लेकिन इंतखाबी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात उम्मीद उनने PAGD पर जताई और ये भी जताया कि PAGD होगी तो वो साथ होंगे, PAGD के साथ होंगे। लेकिन बात पते की उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अगर PAGD नहीं हुआ तो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, बहुत कुछ फेरबदल हो सकता है, कोई चित होगा, कोई पट होगा, ये बाद वाली बात होगी। लेकिन इस चित और पट में हार कश्मीरी की होगी। आगा रूहुल्लाह क्या बता रहे हैं PAGD के हवाले से, हमारे साथी सईद तजुम्मुल से उन्होंने खुसूसी बातचीत की। वो खुसूसी प्रोग्राम आप हमारी चैनल पर देख भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल बताएं कि क्या बताया आगा रूहुल्लाह ने PAGD के हवाले से। चाहूँगा कि पॉलिटिकल जमातें जितनी भी है वो साथ में खड़ी हो। अगर PAGD प्रैक्टिकली अमली तौर इस हदफ की तरफ जाने के लिए तैयार है, चाहे क्या मतलब मैं इलेक्शन तो लड़ूंगा नहीं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि मैं सियासत नहीं करूंगा। इस हदफ के लिए जो भी सियासत करनी होगी, स्ट्रगल जिसे कहते हैं, तहरीक जिसे कहते हैं, एक्टिविज्म जिसे कहते हैं, मैं हर एक उस फोरम पे, हर एक उस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए तैयार हूं जहां पे मेरी अपनी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP या दूसरी कोई जमात आके मुत्तहिदा तौर इस मसले के लिए काम करना चाहते हैं। तो मेरी आपकी वसातत से भी मेरा ये मशवरा भी है, राय भी है, PAGD को मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, इस इत्तेहाद को मजबूत होना पड़ेगा। चलिए अगर इनको इलेक्शन भी लड़ना है तो इसी इत्तेहाद के साथ इलेक्शन लड़ना चाहिए। PDP को अलग इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। फिर आप भी होंगे? मैं इलेक्शन ना लड़ूं वो अलग बात है, मैं इलेक्शन तो लड़ूंगा नहीं, मगर इस तरह की कोशिश के लिए मेरा सपोर्ट हमेशा होगा। आप कैंपेन करेंगे? मेरा सपोर्ट हमेशा होगा। जो अगर इनको अब इलेक्शन लड़ना ही है, अगर इनका तज्जिया यही है कि इस रास्ते का इलाज ये है कि इलेक्टोरल रास्ते पे जाके हम इसका इलाज ढूंढेंगे, मैं जाती तौर अगर इलेक्शन ना लड़ूं, अगर PAGD साथ में होके इलेक्शन लड़ती है, मेरी तरफ से, जबकि मैं इलेक्टोरल प्रोसेस का खुद हिस्सेदार नहीं होऊंगा, मगर मेरी तरफ से जितनी मदद हो सकती है, जहां जहां पे भी सुनने वाले लोग हैं। मैं इलेक्टोरल प्रोसेस का खुद हिस्सा नहीं बनूंगा लेकिन कंपेनर बनूंगा और PAGD की कंपेनिंग भी करूंगा अगर ये इकट्ठे होते हैं और इन्हें इकट्ठा होना पड़ेगा। नहीं तो बात की बोली बोलते बोलते ये खुद बात हो जाएंगे। ये आगा रूहुल्लाह जो बड़ी मजहबी शख्सियत भी हैं, सियासत में भी उनका बड़ा नाम है, उन्होंने आज हमारे साथी सईद तजुम्मुल से खुसूसी बातचीत के दौरान बताया और मशवरा दिया फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस को, महबूबा मुफ्ती की PDP को कि अलग अलग रहने के बजाय इस वक्त आपको इकट्ठे रहने की ज़रूरत भी है। लेकिन इकट्ठे रहने की ज़रूरत की बात करें तो ये सईद अल्ताफ़ बुखारी ने भी बताया। शोपियां के इमाम साहब के इलाके में सईद अल्ताफ़ बुखारी ने आज अपनी पार्टी का एक कन्वेंशन भी किया और इस कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि निचले तबके से लेकर बड़े तबके तक एक मजबूत क़यादत की तश्कील के लिए मजबूती से सबको एक साथ थाम के चलना ही पड़ेगा। उन्होंने ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर की सियासी लीडरान ने हमेशा से ही यहाँ की सियासत का इस्तेसाल भी किया है और यहाँ तरक्की के मकसद के साथ आगे बढ़ने के लिए हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बराबर के स्टेक होल्डर्स पर का बर्ताव भी करना चाहिए। इंतखाबात की भी उन्होंने बात की और वोट हासिल करने के लिए उन्होंने बताया कि हमें यकीनी ज़रूरी इस बात को बनाने की ज़रूरत है कि हमारे जो मुतालबात हैं और वो ईमानदारी के साथ पूरे होने चाहिए। इंतखाबात पर भी बात की, महबूबा मुफ्ती पर भी तनज़ कसा, माजी की सियासत भी बताई और सभी मामलात पर अल्ताफ़ बुखारी ने कुछ इस तरह से बताया। किसका बाइकआउट करती है? इक़्तिदार में जब बैठता है तब बैठती है इनके साथ। क्या बात करते हैं, किस चीज़ का बाइकआउट करती है? ओतर बूझू ना क्या वना बोझ यह गिंदान अमिस पता यह वन कोशुर सुई बेवकूफ माज हज सोन तो कोर हज वेस यह सुई सियासत वन गिंदान वह चल यह चल यह गो यह लग अस पता 2017 मज कत्या मर तक सारे पता बुझ तम दो क्या बचे सो टाफी तो यह मुशद गुमुत सो टाफी तो दूध पीने सो रिमार्क मुशद गुमुत तुम मुशद गुमुत सान नौजवान गि मुशद कह
क्या ड्रामा बता रही है? किस चीज का ड्रामा, किस चीज का बाइकआउट? मैं कहता हूँ कोई भी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। अगर सरकारी अराजी पे है उसकी कीमत लगाओ, अराजी की कीमत अदा की जाएगी। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। यहाँ इंस्टीट्यूशंस बने हैं, आपके इमाम साहब में इंस्टीट्यूशंस है, फकर की बात है वैसे इंस्टीट्यूशंस। चॉकलेट बच्चस हावान बच्चस हावान सो वदुन लागान शोर लागान तम चॉकलेट पता सह चॉकलेट बच्चस हावान बच्चस हावान सो वदुन लागान शोर लागान तम चॉकलेट हिंदुस्तान हुकूमत हावान चॉकलेट फैसला कर ऐसी चीजें कह के इलेक्शन हो रहा है। ये कौन सा हम पे एहसान है? ये हमारा हक है, जमहूरी हक है। हम एक जमहूरी तीन साउंड बाइट्स आपने सुनी अल्ताफ बुखारी की। पहली तंज था महबूबा मुफ्ती पर 2016 का उनका जो स्टेटमेंट था जिसमें उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा भी है, आज भी पड़ रहा है, और अक्सर उनके हरीफ जो हैं उस लफ्ज़ का आज भी हर जगह पे इस्तेमाल करते रहते हैं, मौके पर इस्तेमाल करते रहते हैं। और दूसरा आपने सुना स्कूल के हवाले से सरकार ने पिछले दिन फैसला बताया था कि सरकारी ज़मीन पर जो स्कूल है उन्हें बंद किया जाएगा। उस पर अल्ताफ बुखारी बता रहे थे कि स्कूल बंद करने की ज़रूरत है, सरकार मुआवजा ले ले, घास चराई हुई हो या दूसरी इतनी ज़मीन ही पड़ी हुई है वो किस लिए हैं। और तीसरा आपने सुना, हमने आपको बताया कि इंतखाबात की बात जब उनसे पूछी गई कि इंतखाबात कल की मीटिंग और उस पर सईद अल्ताफ बुखारी का रद्द अमल, कोई ऐसा नहीं हम पे, जमहूरियत में इंतखाबात पहला मामला और दिल्ली को इंतखाबात कराने होंगे। लेकिन आपको नाज़रीन हम ज़रा अब दूसरे पहलू पे चलेंगे और ये है बांडीपुरा के सुंबल के इलाके का, जहाँ पे इंतखाबात की सरगर्मियाँ कुछ कुछ देखने को मिल रही हैं। यासिर ऋषि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और यासिर ऋषि आज हल्का इंतखाब में थे और हल्का इंतखाब बांडीपुरा के सोनावारी में उन्होंने यहाँ अपने वर्करों से ख़िताब करते हुए बताया कि लोग आज़ादी चाहते हैं लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई दहाइयों से जम्मू कश्मीर की आवाम को लूटा है, धोखा दिया है। ये यासिर ऋषि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, पहले पीडीपी में हुआ करते थे, तब भी सीनियर थे, आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस में आज भी सीनियर हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि बांडीपुरा के, आपको बताएं कल बांडीपुरा के सीआर के इंतखाब में बीजेपी के सुनील शर्मा ने मुलाजमीन के हवाले से बड़ा सवाल उठाते हुए बताया था। यहाँ आज यासिर ऋषि ने भी बड़ा सवाल उठाया और उन्होंने बताया कुछ इल्ज़ामात, क्यों कहें संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए बताया कि सोनावारी में मुलाजमीन ने बददुआनी और अकरबा परवरी का माहौल पैदा कर रखा है। और जहाँ जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ज़मीनी तरक्की के लिए काम करते हैं, ऐसे सरकारी मुलाजमीन मनोज सिन्हा के मिशन में रुकावटें खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने कहा उनके पास पूरा तैयार है, एजेंडा तैयार है और से फौरन जल्द ही वो जम्मू कश्मीर की सरकार को पेश भी करेंगे। यहाँ क्या बताया यासिर ऋषि ने वो आपको दिखाते हैं। सारे मुलाजिम, लेकिन कुछ मुलाजिम ज़रूर है, ऐसे भी मुलाजिम है जो चाहते हैं काम हो जाए, जो ये चाहते हैं। मेरा ये है कि मेरा मानना ये है कि एलजी साहब और बाकी लोग भी चाहते हैं ग्राउंड पे काम हो जाए, लेकिन कुछ मुलाजिम ज़रूर कोई ना कोई अड़चन पैदा करते हैं काम करने में। या तो उनका बहाना होता है, या तो पैसे का बहाना होता है, या कोई अपने आप को ईमानदारी दिखा के लोगों को परेशान करते हैं और उन सारे कामों को रुकावट पैदा करते हैं जो ग्राउंड पे होने चाहिए और आम लोगों को मुश्किलात में मुब्तला कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसमें सोनावारी में भी और बांडीपुरा में भी हमने आज उनसे कहा, गुजारिश की मोदबाना कि वो अपने आप को बदल दें। हल्का इंतखाब सोनावारी और यहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर मोहम्मद अकबर लॉन हैं। मोहम्मद अकबर लॉन के ख़िलाफ़ पिछली बार भी यासिर ऋषि ने इंतखाब लड़ा था, तब हार गए थे। आगे की तैयारी चल रही है, लेकिन एक तैयारी आपको भी करनी है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों को मोटरसाइकिल, टू व्हीलर वगैरह दे देते हैं, बिना लाइसेंस के भी दे देते हैं, बिना हेलमेट के भी। और तैयारी के हवाले से हम आपको बताएं, ये तैयारी बड़ी मुश्किल वाली तैयारी है, लंबी तैयारी हो सकती है आपके लिए अगर आपने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये जो मामला है इस पर सब हम कहते हैं कि हम ट्रैफिक पुलिस के साथ हैं। एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर अहमद शाह ने आज हमारे साथ बात करने के दौरान बताया कि मामला संगीन है, वालदेन के लिए तैयारी की बात है। वालदेन होशियार हो जाएं, टू व्हीलर से लेकर दूसरी गाड़ियों पर जुर्माना हज़ारों में होगा और अगर 40 सालों में सज़ा भी हो सकती है। ये क्या सज़ा, किस तरह, क्योंकि ज़रा सुनिएगा मुजफ्फर शाह क्या बताते हैं। बार बार गुजारिश रही है पर्टिकुलरली पेरेंट्स की, अगर आप माइनर या जुवेनाइल को गाड़ी देते हैं, टू व्हीलर देते हैं, ये बहुत एक गलत चीज़ है। इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहती है कल को पेरेंट को कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें कोई इंजरी।
25,000 के करीब जुर्माना हो सकता है, 3 साल की सज़ा हो सकती है। खुदा न खुदा खास्ता आपके बच्चे से कोई गलती हुई, अंडर एज हुआ और उसके पास लाइसेंस नहीं हुआ तो बाप को भुगतना पड़ेगा, बच्चे को बाद में भुगतने वाली बात है। और ये सख्त फैसला है, इस पे अमल कीजिएगा। अमल नहीं करेंगे तो आपको बाद में अफसोस होगा, लेकिन तब चिड़िया चुग गई होगी खेत, तब आप कुछ नहीं करेंगे, आपसे अफसोस तब कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन एक और बात भी बताते चले, सरकार ने एक और हुक्मनामा जारी किया है। जो भी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन की दवा, यानी वो भी सरकारी दवा जिस पे लिखा होगा कि गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल, अगर वो मार्केट में कहीं बिक रही है तो सरकार ने आपके लिए मौका रखा है इनाम हासिल करने का। फ़ौरन नज़दीकी पुलिस स्टेशन को उसके बारे में इत्तला कर दीजिएगा, फ़ौरन महकमे सेहत के अहदेदारों को उसकी इत्तला कर दीजिएगा, आपको नकदी इनाम मिलेगा इत्तला देने पर, और आपकी शिनाख्त खुफिया भी रखी जाएगी। ये सरकार कहती है इनाम मुनासिब दिया जाएगा। लेकिन इनाम के साथ साथ एक और पहलू है, और इस पहलू पर आपको नज़र रखनी है, ये माहौल को बचाने की पहलू। और हमारे साथ आपको बताते चले, श्रीनगर में बाज़ाब्ता तौर पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया है कि माहौल को बचाने के लिए प्लास्टिक पैन पर पाबंदी है। सोपोर में भी आज MC यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सोपोर कमेटी सोपोर ने भी बताया कि लगातार हम इस पे पाबंदी लगा रहे हैं, किसी को भी पॉलीथीन लगाने की इजाज़त, लेके चलने की इजाज़त नहीं होगी, प्लास्टिक पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। ज़रा हम श्रीनगर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी याद दिलाना चाहेंगे। श्रीनगर के मेयर ने हमें पिछले दिनों बताया था कि लगातार पाबंदी है और पॉलीथीन से लेकर प्लास्टिक पर पाबंदी है, जो भी होगा उससे भारी जुर्माना लिया जाएगा। कहाँ लिया है, किससे लिया है, कहाँ बंद हो चुका है, शायद वो सिर्फ कहने के लिए ही था। अमली तौर पे श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जुनैद मोत्तू का जो कहना था, ज़मीनी सतह पे हमें कहीं इम्प्लीमेंट होता नज़र नहीं आता है। खुदारा कोई समझाइए कि लोगों का वक़्त ऐसे बयानात दे के ज़ाया मत किया कीजिए अगर आप ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। और सोपोर के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज ये बताया है कि वो भी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देखते हैं कितना चलेगा। लेकिन देखते हैं, चलते चलते आपको बताते चले कि ये वो मामला है जो हमारे यहाँ पॉलीथीन के ख़िलाफ़ सहरिश ने आज उठाया है। और सहरिश ने सोपोर में ये यकीन दिलाया है कि पॉलीथीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। डॉक्टर सहरिश ज़िला तरक्याती कमिश्नर शुएब बारामूला है और उन्हें कहा है, यकीन दिलाया है कि कार्रवाई होगी। पॉलीथीन के ख़िलाफ़ मुहिम है और इस मुहिम में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अभियाने की बात आपको बताएं, पिछले 7 साल का आपको अभियाना देना पड़ेगा। सरकार ने मान लिए, सरकार कह रही है कि हम लेके रहेंगे। ये PDP और BJP की तब सरकार थी 7 साल पहले, तब उन्होंने इसे माफ़ किया था। अब सरकार को याद आया है। 200 करोड़ रुपए का कहा जाता है कि सरकार को इससे फ़ायदा होगा, लेकिन इसको वसूल करने में पिछली सरकारें बता रही थी कि 200 करोड़ रुपए तो खर्चा भी आते थे, ना फ़ायदा ना नफ़ा ना नुकसान, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने का। और ये वही बात हो जाएगी, अभियाने को लेके सरकार को झेलना पड़ रहा है। किसानों में नाराज़गी देखने को मिल रही है। लेकिन दीजिए मुझे इजाज़त इस वादे के साथ कि रब कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आज मेरे साथ रहे इमरान और आबिद। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।